गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सर। देखो बेटे, आज हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो समझेंगे ग्रामर है क्या। ग्रामर इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग द वर्ड्स इन ए लैंग्वेज। इसके हम एक डेफिनेशन लेते हैं। इफ लैंग्वेज इज ए व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, देन ग्रामर is the machine by which that vehicle is moving. There are some methods of teaching and learning grammar. First, deductive method. Deductive method involves presenting grammar rules first, followed by examples, and it is a structured and systematic way of teaching grammar. इसका मतलब ये है कि इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम ग्रामर के रूल्स लिखते हैं। रूल्स लिखने के बाद में उसके एग्जांपल्स पेश करते हैं। लाइक एज हमने ये रूल लिखा, to express an action completed in the past at a definite time, we use past indefinite tense। यानी हमने सिंपल पास्ट का एक एग्जांपल लिया, यानी इसका रूल लिया हमने कि सबसे पहले जो डेफिनेट टाइम में कोई काम कंप्लीट होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लाइक एज नेहरू प्लेन डाइड इन 1964। तो ये डेफिनेट टाइम, तो हम पास्ट इंडेफिनेट V2 वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, नेहरू डाइड। तो हमने यहां क्या किया, पहले हमने अपने रूल्स को फॉलो किया, उसके बाद हमने अपने एग्जांपल को फॉलो किया। पहले हमने अपना रूल लिखा, रूल लिखने के बाद में हमने एग्जांपल लिखा। उसके बाद में सेकंड जो रूल है वो है इंडक्टिव मेथड। इन सेकंड जो मेथड है वो इंडक्टिव मेथड है। Here we realize the rules from the practical examples। यहाँ हम पहले एग्जांपल्स लिखते हैं और एग्जांपल्स लिखने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं या फिगर आउट करते हैं रूल्स को। लाइक एज आई वाज टेकिंग माय लंच व्हेन ही ब्लैंक अराइव्ड। अब हमने इस सेंटेंस से रूल फाइंड आउट किया है। वो रूल क्या है, इफ one part of sentence is in the past continuous tense, then we use simple past in the other part of sentence। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस के एक हिस्से में अगर पास्ट continuous tense है तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। लाइक यहाँ he arrived। तो मेनली ये दो मेथड से हम ग्रामर को पढ़ाते हैं। ठीक है, ग्रामर को सीखते हैं। पहला डिडक्टिव मेथड, इसका मतलब है कि पहले हम अपने रूल लिखते हैं, उसके बाद में हम एग्जांपल्स लिखते हैं। यहां हम पहले रूल्स लिखते हैं और रूल्स से हम फिगर आउट करते हैं कि हमारे रूल्स, यानी एग्जांपल लिखते हैं और एग्जांपल से हम रूल्स फाइंड आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि इसके एग्जांपल्स के रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। थैंक्स।